देश में माहौल बदल रहा है और ये जो खास करके मोदी जी का जो टारगेट है 400, मुझे नहीं लगता कि 200 पार होगा। ठीक है, उनका अपना नारा है। देश में साइनिंग इंडिया भी इसी तरीके से उस समय में अटल जी के समय में लोग सोच रहे थे हमारी सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बना। और मुझे लगता है उस समय में अटल जी तो देश का नेता थे, लेकिन आज देश में कोई मानने के लिए तैयार नहीं है मोदी जी को। ये मान रहे कि देश में मोदी जी जो है वो खास करके बड़े लोगों को, उद्योगपति का नेता है, अडानी हो अंबानी हो, गरीब के लिए क्या किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी बिहार में महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद कल ही तेजस्वी यादव के साथ वो जमुई पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जमुई से लौटने के बाद मुकेश सहनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार को जमकर घेरते नजर आए, जमकर निशाना साधते नजर आए। पीएम मोदी को लगातार तानाशाह कहते नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी। यहां तक कह डाला कि पीएम मोदी सरकार में किसी की बात नहीं सुनते हैं, जो उनका मन करता है वो वही करते हैं। तो ऐसे में ऐसे तानाशाह के सामने चुनाव लड़ना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। तमाम मुद्दों को लेकर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और क्या कुछ कहते नजर आए, पहले आप ये बयान सुने। देश में माहौल बदल रहा है और ये जो खास करके मोदी जी का जो टारगेट है 400, मुझे नहीं लगता कि 200 पार होगा। ठीक है, उनका अपना नारा है। देश में साइनिंग इंडिया भी इसी तरीके से उस समय में अटल जी के समय में लोग सोच रहे थे हमारी सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बना। और मुझे लगता है उस समय में अटल जी तो देश का नेता थे, लेकिन आज देश में कोई मानने के लिए तैयार नहीं है मोदी जी को। ये मान रहे कि देश में मोदी जी जो है वो खास करके बड़े लोगों को, उद्योगपति का नेता है, अडानी हो अंबानी हो, गरीब के लिए क्या किए। आप बताइए ना, देश में जितने भी हमारे सरकारी संपत्ति था उसको बेच दिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या या हमारे हवाई अड्डा हो, जितने भी चीज़ें हो सबको निजीकरण कर रहे हैं। देश के लोग, युवा जो है बेरोजगार रोड पे घूम रहा है, तो ये कहाँ से ये गरीब युवा का सरकार है। तो इसलिए हम लोग अब मजबूती से काम कर रहे हैं और किसी का सुन नहीं रहे हैं। वो एक जो हिटलर वाला जो काम है ना, हिटलर के जैसा काम कर रहे हैं। देश में जो लोग उसके सामने खड़ा हो रहे हैं उनको जेल में डाल रहे हैं। वही एक समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनसे जब पूछा गया कि विपक्ष आपका बहुत ज़्यादा आप पे हमला करता, तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा विपक्ष नहीं है, मेरी तीसरी आंख है, जो मैं नहीं देखता वो हमें बताते हैं और उस पर हम काम करते हैं। लेकिन आज की तारीख में मोदी जी के सामने कुछ भी बोल दीजिए तो सीधा जेल, और कोई बेल नहीं मिलेगा, चाहे वो 6 महीना रहिए या 1 साल रहिए। तो उस समय में, इस समय में अगर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो इतिहास में नाम हम लोगों का दर्ज होगा कि एक देश में ऐसे तानाशाह के सामने में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है और जनता मालिक है। जनता देश में परिणाम देंगे, वो आप लोगों को 4 तारीख को पता चलेगा, 4 जून को। मुझे लगता है कि मैं उनके सामने में लड़ाई लड़ रहा हूँ, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। कल बिहार दौरे पर एक बार फिर से आ रहे हैं। आए, देश के प्रधानमंत्री हैं और स्वागत है, बिहार में आए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री वाला जो काम है वो करे। जैसे निषाद समाज जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, हाथ में गंगा जल लेके पूरे बिहार में घूम घूम के संकल्प लिया था, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को देखना चाहिए था कि मेरी मांग जायज है, जेन्युइन मांग है, बात सुनना चाहिए। लेकिन वो तो एक सीधे कि हम हैं और जो हम चाहेंगे वही होगा, उन्होंने सुना नहीं। तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मुझे इसी बात का खुशी है कि हम संघर्ष कर रहे हैं। परिणाम क्या होगा वो बात समय आएगा, जनता मालिक है, लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बहुत जल्दी आज हमारे पार्टी के कोर कमेटी का बैठक है और कोर कमेटी में डिसीजन लेगा और बहुत जल्दी आप लोगों को जानकारी। अरे वही तो फर्जी है ना। अब बताइए, जिस समय का केस बताया जा रहा है उस समय में लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और उस समय में उनके पास इस तरीके झूठा आरोप और जिस तरीके से इसका कोई केस का ट्रेस नहीं है, लेकिन बेवजह से पेपर में दिखा रहे, बदनाम कर रहे। जैसे हमने कल इंडिया गठबंधन में शामिल हुए तो देखा कि ये न्यूज़ पूरे गांव-गांव तक फैलेगा, तो उस बीच में एक नया न्यूज़ डाल दिए। तो न्यूज़ को डाइवर्ट करने का काम हमेशा भाजपा सरकार, मोदी जी की सरकार हमेशा करते आ रही है और जनता को भी सब चीज़ फर्क नहीं पड़ना और जनता मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। लालू यादव के खिलाफ ग्वालियर में स्थायी अरेस्ट वारंट एक आर्म्स एक्ट के तहत जारी किया गया है, जिसको लेकर भी आपने सुना। मुकेश सहनी एनडीए सरकार को घेरते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री थे उस वक्त लालू यादव, जिस समय उन पर यह झूठा केस लगाया गया है। फर्जी केस में लालू यादव को फंसाने की कोशिश हो रही है, ऐसा कह रहे थे मुकेश सहनी। तो वहीं पीएम मोदी और एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए। लगातार मुकेश सहनी का ये कहना है कि पीएम मोदी तानाशाही करते हैं, सरकार में
किसी की बात नहीं सुनते, विपक्ष को दबाने का काम करते हैं और जो उनके खिलाफ बोलता है उन्हें जेल में भेज देने का काम करते हैं और उन ऐसे लोगों को बेल भी नहीं मिलती है। लगातार पीएम मोदी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। तमाम मुद्दों को लेकर और क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।